वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। माय नेम इज़ मनीष कुमार एंड आई एम टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, आगरा रीजन. And today we are going to study the 7th chapter of geography, 10th class. That chapter is lifelines of national economy. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, मैंने जो दो पंक्ति सुनाया, पथ मतलब रास्ता, इस पूरे चैप्टर में रास्तों यानी मार्ग, सड़क, रोड के बारे में बातें हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बातें हैं. ट्रांसपोर्टेशन जिस देश की जितनी मजबूत होती है वो देश इकोनॉमिकली उतना ही स्ट्रांग होता है. भारत चूंकि लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल देश है, तो कहीं पे अलग अनाज की पैदावार होती तो दूसरे जगह किसी दूसरे ग्रेन की पैदावार होती. तो देश के अलग अलग हिस्सों में सही पैदावार पहुंचे. नॉर्थ में धान, गेहूं, चावल इसकी पैदावार गन्ने की होती है, तो साउथ में मसालों की, नारियल की और सब चीज़ों की. तो देश के सभी हिस्सों में सभी खाद्य पदार्थ पहुंचे. इसके लिए देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो वाटरवेज हो, चाहे वो लैंड हो, मतलब रास्ता हो. तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में क्या क्या है, तो सबसे पहले मैंने कहा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात की सुविधाएं, मतलब यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं. लैंड, वाटर एंड एयरवेज, मतलब भूमि, जल और वायु. भूमि मार्ग, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग. लैंड में जानते हैं सड़कें आती है, सारी सड़कें लंबी. वाटर मतलब इसी में रेलवे और ये आएगा. वाटर बेस में शिप, ये सारा. जब हवाई जहाज नहीं बना था तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे ज्यादा वाटर बेस से ही होता है. जो एयर बेस है वो तो बहुत महंगा होता है, इसलिए वाटर बेस और फिर एयर बेस, इन तीन बातों के बारे में हम पढ़ेंगे. अब एक और बात है, इस चैप्टर को समराइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है. आप तरीके से पढ़ोगे, लंबा चैप्टर है लेकिन शॉर्ट करके मैं बताऊंगा और बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा. तो क्या क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है रोडवेज के बारे में, मतलब रोड के कैटेगरीज क्या हैं, ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको. रेलवेज के क्या क्या फायदे और क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उपयोग है. पाइपलाइंस के बारे में बताऊंगा आपको इस चैप्टर में. वाटरवेज हम पढ़ेंगे. इसके बाद एयरवेज के दो कैटेगरीज होते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, मतलब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय. तो डोमेस्टिक या दोनों एयरलाइंस की बात करें तो इसमें डोमेस्टिक में एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है. मतलब जैसे भारत सरकार की अपनी एयरलाइंस है और पब्लिक, तो उसको पब्लिक कहेंगे. और प्राइवेट में क्या आएगा, जो अपना अपना जेट एयरवेज है या अपना जो किंगफिशर पहले था, तो ये सारा, तो ये आएगा प्राइवेट में. रेलवे में हालांकि प्राइवेट नहीं है, अब पता नहीं बात चल रही है अब सरकार की अपना जो भी है योजना है. तेजस आ चुका है जो प्राइवेट है. अब इसमें भी कुछ कुछ सरकार की मंशा है कि कुछ एंटर करें. अब वो सही है गलत है, मैं आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन दैट. अब देखिए इस चैप्टर में एक और बात है, रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी. भारत में जो स्थल मार्ग है मतलब रोड, उसके क्षमता के आधार पर 6 कैटेगरी बनाया गया. कितना, देयर आर 6 टाइप्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रोड इन इंडिया. पहला कौन सा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग. सुपर मतलब बहुत पावरफुल, सुपर. इसके बाद है नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग. इसके बाद स्टेट हाईवेज, राजमार्ग, राज्य का, राज्य. डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिला सड़क. अदर रोड्स मतलब अन्य सड़कें. और बॉर्डर रोड्स. इसके बारे में 2-3 विशेषताएं कौन बनाता है और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, अब हम लोग पढ़ते हैं. तो अब आइए पढ़ते हैं कि ये जो 6 प्रकार की सड़कें हैं, मतलब 6 टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया,
उसकी विशेषता यानी फीचर्स के बारे में। 2 या 3 बातें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। 6 है, आपको मैंने 6 का नाम बताया, उस 6 के बारे में बता रहा हूँ। उनके बारे में 2 बात तो कम से कम जरूर याद रख लेना है। क्या? ये किससे किसको जोड़ता है, और दूसरी बात, इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कौन करता है। 2 बातें, बनाता कौन है और इसका लिंक कहाँ से कहाँ तक का है। ये 2-3 बातें और एक एग्जाम्पल याद रख सको तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। मतलब ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था भारत सरकार का। मुझे लगता है कि भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो कहते थे कि हम नदियों को नदियों से जोड़ेंगे, हम सड़कों को सड़कों से जोड़ेंगे और हम दिलों को दिलों से जोड़ेंगे। तो उनका एक बड़ा ख्वाब था। तो उन्होंने एक मतलब 4 महानगरों को जोड़ने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि मान लो यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे कोलकाता है, भारत का कल्पना कीजिएगा, और यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे मुंबई है। समझ पा रहे हैं बात को? दिल्ली डी, कोलकाता के, चेन्नई सी और मुंबई एम। इन 4 महा मेट्रो सिटी को लिंक करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। तो इसको हम कहते हैं, और इसी 4 मेट्रो सिटी को जोड़ा, इसलिए मैंने लिखा ज्वाइन दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई और चेन्नई टू मुंबई। मैं मैप में थोड़ा सा दिखा देना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि देखिए ये भारत का मैप है। भारत के मैप में दिल्ली यहां है, और ये विशाल भारत 32-33 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला क्षेत्रफल वाला। तो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई और मुंबई से फिर दिल्ली, ये 4 महानगरों को जोड़ने वाली ये। तो आप बोलोगे कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है, वो किन 4 महानगरों को लिंक करता है? तो वही दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से फिर दिल्ली, इनको जोड़ता है। तो आपको इसके बाद इसमें ऐड किया गया दूसरी बात हाल में ही कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। फिर से मैं मैप में दिखाना चाहूंगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का क्या मतलब है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये ना, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर अब अलग अलग हो गया, तो लद्दाख जम्मू, तो श्रीनगर जो पहले राजधानी थी, तो श्रीनगर यहाँ पे ये वाला नॉर्थ सबसे ऊपर वाले स्टेट का, और यहाँ पे कन्याकुमारी चेन्नई में। तो इसको जोड़ा, इसी सुपर हाईवेज में ही आता है, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ही हिस्सा है। तो आपसे पूछता है प्रश्न एग्जाम में कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो किससे किसको जोड़ता है? तो हम कहेंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, उत्तर से दक्षिण में। और दूसरा कौन सा है? ईस्ट वेस्ट क्वाड्रिलेटरल, सॉरी कॉरिडोर्स। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको जोड़ता है? सिलचर टू पोरबंदर। सिलचर असम का एक छोटा सा शहर और पोरबंदर गुजरात का, मतलब सिलचर टू पोरबंदर, सिलचर टू पोरबंदर जोड़ता है, मतलब असम के एक शहर से गुजरात के एक शहर को जोड़ता है। तो ये बातें हो गई। अगला है कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, मतलब इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने का उद्देश्य क्या? समय को रिड्यूस करना, कि जल्दी पहुंच जाए। पहले कितना टाइम लगता था, तो वो रिड्यूस हुआ, आप गाड़ी का आनंद ले सकते हो। 6 लेन्स रोड है ये बात सबसे मेन, इसमें 6 लेन्स रोड है, 6 लेन्स रोड है। तो ये टाइम को रिड्यूस करता है, पैसा बचाता है, इसके बाद और क्या, फ्यूल हमें बचाता है। तो यही है कि क्या क्या, रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद पैसा भी बचाता है और समय पे बचाता है, मतलब एक्सीडेंट भी इससे कम हुआ, काफी सिस्टमैटिक होता है, एक एक चीज इंडिकेटर सब कुछ दिया जाता है। इसके बाद है, इसको बनाता और मेंटेन कौन करता है? इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूछता है कि NHAI का पूरा नाम बताइए, या NHAI क्या है, या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को मेंटेन और रखरखाव कंस्ट्रक्ट कौन करता है? तो हम कहेंगे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोलो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने बोला, इसको बोलोगे तब जाकर के होगा। ये 4 विशेषताएं, क्या क्या 4 विशेषताएं? 6 लेन्स रोड,
दूसरी विशेषता, पहला हो गया। दूसरी विशेषता दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई और मुंबई टू दिल्ली, ये दो। और तीसरी बात क्या, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो जोड़ता है। और क्या, NHAI इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है। और इसकी विशेषता मतलब इसके बनने से क्या फायदा, तो टाइम मनी ये सब बचा। ये सारी बातें एकदम साधारण सी। अब आकर आते हैं नेशनल हाईवे पे। तो देखो पहले नेशनल हाईवे ही था, ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट बना भारत सरकार के द्वारा, पहले यही था। तो इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब देश के एक एक हिस्सों को देश के से जोड़ना, देश के मेजर सिटी से जोड़ना, हर जो एक्सट्रीम एरियाज हैं वहां तक भारत सरकार या सब पहुंच पाए देश के नागरिक, इसके लिए है। तो नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया का क्या है, इट लिंक्स द एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यह भारत के सुदूर क्षेत्रों को जोड़ता है। लेड एंड मेंटेन्ड बाय CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। एक होता है PWD मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सड़क बनाने का काम होता है। अगला जो स्टेट हाईवेज है वो स्टेट हाईवे को बनाता है PWD और नेशनल हाईवे को बनाता है CPWD। मैं एक बच्चे से जोक, मैं पूछा कि मैं आपका पापा क्या करते हैं, तो क्या कहते जी मैं CPW मतलब PWD में है। मैं एक जोक बता रहा हूँ, PWD में। मैंने कहा PWD, बड़ी वेरी गुड। तो कह रहा, मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे सर पकौड़े वाली दुकान में। कह रहे तो वो नहीं, पकौड़े वाली दुकान नहीं, मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये ध्यान रखना है। ये बातें हो गई। इसका एग्जांपल नेशनल हाईवे का NH1 और NH2, और बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं, लेकिन NH1 कहां से कहां तक, दिल्ली टू अमृतसर। आप, मैं सड़क बस से गया हूं, काफी शानदार रोड है। और NH2 कहां से कहां तक, दिल्ली टू कोलकाता, ये भी बहुत शानदार है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो NH1 है वो पुराने जमाने में जो मुगल बादशाह बाबर के बाद जो आया था शेरशाह सूरी, उसने इसका निर्माण किया था। शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं इसको। आपसे पूछेगा NH1 का दूसरा नाम बताओ, शेरशाह सूरी मार्ग। उसने रोड के दोनों साइड सारी व्यवस्थाएं, कुएं की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, इसके बाद वृक्षों की व्यवस्था की थी, वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। तो NH1 का जो पुराना नाम, ऐतिहासिक नाम है, वो शेरशाह सूरी मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। हालांकि NH1 और NH2 दोनों मिलाकर मतलब कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से होते हुए लाहौर अमृतसर, ये एक ही था शेरशाह सूरी मार्ग जब अविभाजित भारत में। लेकिन अब दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से अमृतसर वाले का NH1 और दिल्ली से कोलकाता वाले का नाम NH2। समझ में आ रही बात। और भी राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको याद, एक और राष्ट्रीय राजमार्ग मुझे याद आ रहा है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, उसका NH8, ये ध्यान रखना, दिल्ली से कैपिटल, तो ये ध्यान रखना। और भी जो सबसे लॉन्गेस्ट है, इसका डेटा थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, तो आपको नया डेटा याद करना है, पुराने आपकी ज्योग्राफी के बुक में भी वो दिया होगा, उतना नहीं देखना। आगे आते हैं स्टेट हाईवेज, राजमार्ग। राजमार्ग क्या होता है, मतलब राज्य सरकार के अंदर होता है, मतलब राज्य सरकार का अधीन होता है। इट लिंक्स द स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब आपके जैसे, मतलब यूपी में है, मतलब लखनऊ से मुजफ्फरनगर को जोड़ने वाली सड़क, या यदि बिहार की बात करें तो पटना से मधुबनी, पटना से दरभंगा, पटना से मुजफ्फरपुर, जैसे मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर भी बिहार में। तो ये सारे राजमार्गों को जोड़ने वाली बात है। तो ये राज्य के राजधानी को उसके शहर के हेडक्वार्टर से जोड़ता है, और इसका रखरखाव करता है PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये ध्यान रखना है। आगे चलिए बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की। डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उस डिस्ट्रिक्ट के अदर पार्ट को जोड़ता है। इट लिंक्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू अदर प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और दूसरी बात, मेंटेन्ड बाय जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट रोड को कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद। अब अगला पढ़ते हैं। अब ये दो रोड के बारे में रह गया कि देखिए अदर रोड्स में क्या आता, अदर रोड्स ज्यादातर यही रोड है भारत में, नेशनल हाईवे और जो NHAI जो सुपर नेशनल हाईवे है, इस तरह के रोड पूरे भारत में बन जाए तो फिर तो मजा आ जाए, देश की अर्थव्यवस्था और सभी लोगों को हाईवे पे चलने का मौका मिले। अदर रोड्स में क्या है, अदर रोड्स अन्य सड़कें, मतलब जिसमें आगे हम पढ़ेंगे मेटल्ड और अनमेटल्ड। तो कहता है कि इट लिंक्स रूरल एरियाज एंड विलेज विद देयर टाउन्स, मतलब गांव से
छोटे छोटे शहरों को जोड़ने वाली जो सड़क है वो अदर रोड में आता है। रिसीव्स स्पेशल इम्पेटस अंडर द PMGSY। ये PMGSY क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये एक योजना है भारत सरकार का जिसके तहत गांव में जहाँ पे आवश्यकता होती है सड़क की, वो गांव के लोग बना सकते हैं। इसका जो पेमेंट है, इसके जो इस पे पैसा खर्च होता है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उसको पेमेंट होता है। तो ये सारी बातें मतलब समझ में आया कि गांव को जोड़ता है छोटे छोटे शहरों से और इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया जाता है। ध्यान रखना है। बॉर्डर रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कई पड़ोसियों से घिरा हुआ है, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये सारी, इस अफगानिस्तान। तो अपने बॉर्डर को सभी देश चुस्त और दुरुस्त रखना चाहता है। मतलब मेरा जो घर है वो नेपाल बॉर्डर पे, तो मैं देखता हूँ पहले इतनी सड़क की व्यवस्था नहीं थी। अब भारत सरकार ने वहाँ पे बहुत ही शानदार सड़क बनाने की योजना बना रहा है और बन रहा है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि मान लो कोई युद्ध की स्थिति आई या कोई ऐसा मतलब ऐसी स्थिति आई, चाहे भारत का चाइना के साथ या नेपाल के साथ, हालांकि नेपाल के साथ हमारा जो संबंध है वो घनिष्ठ है, लेकिन चाइना के साथ कुछ भी होता है तो वहाँ का जो सड़क है वो मजबूत होना चाहिए। भारत और चाइना के बीच कई बार तनाव की स्थिति और युद्ध भी हो चुका है, तो बॉर्डर इलाके को हर देश मजबूत करना चाहता। तो इसके लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में की गई। 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जो सड़क के किनारे बॉर्डर का मतलब देश की सीमाओं लास्ट में वो निर्माण करते हैं सड़कों का। अब क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है? इन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ बॉर्डर, मतलब जो भारत का सुदूर इलाका है, मतलब खासकर जो नॉर्थ वाले पार्ट में है, उधर भारत की स्थिति दूसरे देशों के साथ ज़्यादा टच है, तो वहाँ पे सड़कों का जबरदस्त निर्माण है। साउथ में तो कोस्टल लाइन है तो सुरक्षा हो ही जाती है। तो ये सारी बात है। तो आपने अभी तक भारत में 6 प्रकार के सड़क रोड्स के बारे में पढ़ा। उनके बारे में मैंने क्या कहा, 2 बातें मुख्य रूप से याद कर लेना है। एक तो ये किससे किसको जोड़ता है, और दूसरी इसका रखरखाव कौन करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में आपको जानकारी याद रखनी चाहिए। अब है मतलब जो मटेरियल यूज्ड होता है उसके आधार पर भारत में कितने प्रकार के सड़क हैं, तो 2 प्रकार के, मेटल्ड रोड और एंड अनमेटल्ड रोड, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। मेटल्ड, अनमेटल्ड। मेटल्ड तो भारत में अभी भी बहुत कम है। भारत में आधी सड़कें अनमेटल्ड हैं, जो गांव, खेत खलिहान, सड़क, बगीचों यहाँ तक पहुंचता है। तो मेटल्ड में आप समझते हो कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, बिटुमिन का इस्तेमाल होता है, हमारे स्थानीय भाषा में उसको अलकतरा कहते हैं, मतलब मैथिली में तो बिटुमिन कहते हैं उसको, उसका केमिकल का इस्तेमाल होता है। रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स अंडर द कंस्ट्रक्शंस, मेटल्ड रोड्स एंड अनमेटल्ड, पक्की सड़कें एंड कच्ची सड़कें, मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट एंड बिटुमिन, और मेड ऑफ मड एंड ग्रेवल, मतलब आधी सड़कें अभी भी कच्ची हैं हिंदुस्तान में और वो कीचड़ से। फायदा क्या, पक्की सड़कें होती है तो सालों भर काम होता है उस पर, आवाज मतलब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। कच्ची सड़कें बरसात के दिनों में थप, मतलब उसमें इतनी कीचड़ हो जाती कि आप वहाँ पे जा नहीं सकते, बड़ी मुश्किल होती। तो बड़ा मतलब दुखद है कि अभी भी हिंदुस्तान में आधे लोग कच्ची सड़कें। अब आते हैं रोड डेंसिटी। ये हालांकि एनसीईआरटी ने शायद अभी हटाया या नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। सड़क घनत्व के बारे में पूछेगा, एक जैसे जनसंख्या घनत्व ऐसे सड़क घनत्व। सड़क घनत्व मतलब रोड डेंसिटी 100 स्क्वायर किलोमीटर में रोड की जितनी लंबाई होती है उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ रोड। वही लिखा मैंने, द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में सड़कों की जो लंबाई है उसको रोड डेंसिटी कहते हैं। और अगर आप प्रॉब्लम ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, आपको पता है भारत में सड़कों की स्थिति के बारे में मैंने बताया। पहली बात ये आपको प्रॉब्लम पूछता है तो आप अपने मन से भी लिख सकते कि आधे से अधिक सड़कें अनमेटल्ड हैं, मतलब कच्ची सड़कें हैं जो बरसात के दिनों में पानी भराता, कीचड़ बन जाता, उस पर हम यातायात ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं कर सकते। भारत में हजारों नदियां हैं,
जो सड़कों को इधर से उधर करती, जिसके कारण बरसात के दिनों में या उस पर पुल व ब्रिज बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को यहाँ पे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत में बहुत सारे हिली एरियाज हैं जो बड़ी दिक्कत से वहाँ पे रोड बनाना सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च आता है। बाढ़ के कारण सड़कें टूट जाती हैं, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड मटेरियल, भारत में जो मटेरियल्स हैं, मतलब ब्रिक्स वगैरह ये सब, या पत्थर जो स्टोन्स होता है जो बनाने में रोड यूज़ करते हैं, इसकी उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। विशाल देश है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर पॉपुलेशन। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।